अगर किसी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसके बचने के चांसेस कितने होंगे? 0 आउट ऑफ 100। लेकिन किस्मत सबसे बड़ी चीज है। आज हम आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। किस्सा नंबर 1। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के सेमरी गौरा गांव में एक 7 साल की बच्ची को उसके रिश्तेदारों ने जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन वो बच्ची बच निकली। घटना के अनुसार गांव का एक व्यक्ति गन्ने के खेतों से गुजर रहा था। तभी उसने रोने की आवाज सुनी। जब वो उस आवाज के पास गया तो उसने देखा कि मिट्टी सरक रही है और मिट्टी के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। जब उसने इस मिट्टी को हटाया तब उसे 7 साल की बच्ची दफन मिली जो रो रही थी। इस घटना के बाद तुरंत उसने पुलिस को खबर दी। बच्ची के अनुसार उसके रिश्तेदार उसे घुमाने के बहाने बाहर ले गए और सबसे पहले उसका गला दबाया। गला दबने से बच्ची बेहोश हो गई और फिर उसे दफना दिया गया। जब बच्ची को होश आया तो उसने धीरे धीरे मिट्टी सरकानी शुरू की, जिससे उसकी आवाज उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो गन्ने के खेतों से गुजर रहा था। पुलिस अब उस बच्ची के रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की के माँ बाप को इस घटना की कोई खबर नहीं, क्योंकि बच्ची के माँ बाप कई साल पहले अलग हो गए थे और बच्ची अभी अपने माँ के साथ रहती थी। पुलिस का इस घटना के बाद यह कहना था कि इंडिया में छोटी बच्चियों को मार देने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2012 में एक बाप ने अपनी नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने की कोशिश की थी और यह सब करने के लिए उसे उसके धर्मगुरु ने कहा था ताकि उस आदमी के बाकी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी जो जमीन के नीचे दब गई थी और उसे निकालने वाला कोई मिल गया। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नंबर 2, द शूमेकर। 1822 सन 1822 में एक 40 साल के जूता सिलने वाले जर्मनी के व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। लेकिन अचानक हुई इस मौत पर कई सवाल उठने लगे। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन ना ही उसके शरीर से कोई बदबू आ रही थी और ना ही उसका शरीर सख्त हुआ था। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आखिर में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाने लगा। कब्र खोदने वाले व्यक्ति ने कब्र खोदी और उस व्यक्ति को ताबूत में रखकर दफना दिया। जब कब्र खोदने वाले व्यक्ति ने आखिरी मिट्टी उस कब्र पर डाली तब अचानक कब्र से आवाजें आने लगी। आनन फानन में कब्र को खोदा गया। तभी अचानक वहां खड़े सभी व्यक्ति हैरान हो गए, क्योंकि कब्र खोदते ही उस व्यक्ति का हाथ ऊपर की तरफ उठ गया था। वहां पर तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति की जांच करने के लिए उसके नस में चीरा लगाया, जिसकी वजह से पूरे ताबूत में खून भर गया। आखिर में 3 दिनों तक उसे होश में लाने का असफल प्रयास किया गया और 3 दिन बाद उसे एक बार फिर से मृत घोषित कर दिया गया। शायद वो इंसान जिंदा था और दफनाने के बाद जब उसका होश आया तो उसकी मौत हो गई। किस्सा नंबर 3, एसी डनबार। यह घटना सन 1915 की है, जब 30 साल की एसी डनबार जो साउथ कैरोलिना में रहती थी, अचानक उन्हें एक दिन मिर्गी का दौरा पड़ता है और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद डॉक्टर उनकी बॉडी को कॉफिन में डाल देते हैं और अंतिम संस्कार के लिए अगला दिन चुना जाता है ताकि उनकी बहन जो शहर से बाहर रहती थी वो भी आखिरी बार उन्हें देख ले। लेकिन उनकी बहन समय पर नहीं पहुंच पाती और उनकी बॉडी को दफना दिया जाता है। लेकिन उसी समय उनकी बहन वहां पहुंच जाती है और जिद करती कि उसे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है। आखिर में उनकी बहन की जिद पर कब्र को फिर से खोल दिया जाता है। जैसे ही कब्र का ढक्कन हटाया जाता है तभी अचानक उनकी बहन मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हो जाती है। इस घटना से सभी हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा और बता दें, इसके अगले 47 सालों तक वो जिंदा रहती है। सोचिए, अगर उनकी बहन की जिद पर उस कब्र को वापस नहीं खोला जाता तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाती। किस्सा नंबर 4, फिलोमेले जोनात्रे। सन 1867 में एक 24 साल की फ्रेंच महिला फिलोमेले जोनात्रे की हैजा से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रीति रिवाजों के साथ उस महिला के शरीर को ताबूत में रख दिया जाता है। उसके ठीक 16 घंटों बाद उसे कब्र में दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस तरह से उस जूता बनाने वाली व्यक्ति के कब्र से आवाजें आ रही थी, ठीक उसी प्रकार फिलोमेले जोनात्रा की कब्र से भी आवाजें आने लगी। कब्र खोदने वाले ने तुरंत उसकी कब्र को वापस खोल दिया। एक जलती हुई मोमबत्ती को उसकी नाक के पास रखा गया, यह जानने के लिए कि क्या उनकी सांसें चल रही है या नहीं। लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थी, मगर उनकी छाती से मांसपेशियों के सिकुड़ने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी उनकी पलकें भी झपक रही थी। लेकिन ये सब कुछ देर रात तक चला। आखिर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और दूसरी बार उन्हें दफना दिया गया। शायद वो जिंदा थी जब उन्हें पहली बार दफनाया जा रहा था। किस्सा नंबर 5, एंजेलो हेस। एंजेलो हेस की मृत्यु की घटना 20वीं सदी की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है।
1937 में हे जब 19 साल के थे तब उनका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल हादसे में हो गया था। ये एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि हे हवा में उछल गए और उनका सिर एक दीवार से जा टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनके सिर का पूरा हुलिया बदल गया। ये इतना खौफनाक था कि डॉक्टर्स ने हे के माता पिता को भी उसे देखने नहीं दिया, क्योंकि इससे उन पर गहरा असर पड़ सकता था। आखिर में कुछ दिनों बाद हे को मृत घोषित कर दिया गया और उन्हें दफना दिया गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए हे की बॉडी को फिर से कब्र से बाहर निकाला। लेकिन उस समय वह हैरान हो गए, क्योंकि हे की बॉडी को 3 दिन बाद जब कब्र से बाहर निकाला गया था और उस समय तक उसका शरीर गर्म था, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां यह पता चला कि हे कोमा में है। वो मरा नहीं, वो जिंदा है। हे की कई सारी सर्जरीज हुई और आखिर में वो पूरी तरीके से रिकवर कर गया। बाद में वो एक फ्रेंच सेलिब्रिटी बन गया और लोग दूर दूर से उससे मिलने के लिए आने लगे। 1970 में उन्होंने एक ताबूत का भी आविष्कार किया, जिसमें एक फूड लॉकर, टॉयलेट और लाइब्रेरी भी थी, ताकि अगर कोई जिंदा दफन हो जाए तो उसके कुछ दिन तक जिंदा रहने का कुछ न कुछ जुगाड़ तो मिल ही जाए। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है। आशा करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। धन्यवाद।